यहाँ पर एक प्लास्टिक की रॉड है, उसको हमने एक सर्कल की में कन्वर्ट कर लिया है। इसका रेडियस r है, लेकिन इसको इस प्रकार से कन्वर्ट किया है कि एक सेक्शन में तो -6q चार्ज दिया हुआ है इसमें, और दूसरे सेक्शन में +q चार्ज दिया हुआ है इसमें। और ये जो चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसमें दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है कि इसके सेंटर पर आपको नेट पोटेंशियल बताना है। दूसरा पार्ट है कि पॉइंट P जो कि इसके सेंटर से x दूरी पर है, इस पॉइंट पर आपको नेट पोटेंशियल बताना है। इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या आर्क पर अगर चार्ज Q है। देखिए यहाँ पर हमने डायग्राम बनाया है कि अगर आर्क पर चार्ज Q है तो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कितना पोटेंशियल होना चाहिए। क्या ये थीटा पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, तो देखते हैं। इसको हम ड्राइव करके देखते हैं पहले। तो हम एक छोटी सी स्ट्रिप लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर हम अल्फ़ा एंगल पर जाते हैं और डी अल्फ़ा की एक स्ट्रिप लेते हैं। इस पर हमारा चार्ज हो जाएगा वो डी क्यू चार्ज हो जाएगा। देखिए इसको हम डी क्यू चार्ज मानते हैं। तो जो डी क्यू चार्ज है, तो इसके कारण जो यहाँ पर पोटेंशियल आएगा डी वी, ये आ जाएगा के डी क्यू बाय आर के बराबर। अब इस डी क्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डी वी के बाई आर डी क्यू की वैल्यू, तो यहाँ से देखिए डी क्यू की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी लैम्डा आर डी अल्फ़ा आ जाएगी। लैम्डा डी अल्फ़ा आ जाएगी। हमारा थीटा ऑलरेडी दिया है तो अल्फ़ा हमारा वेरिएबल है, तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे लैम्डा आर डी अल्फ़ा। यहाँ पर जो लैम्डा की वैल्यू है, वो लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं के बाई आर इंटू आर, और लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी क्यू बाई आर थीटा इंटू डी अल्फ़ा। ये हमारा आ गया। सो जो v की वैल्यू आएगी तो इंटीग्रेट करेंगे डी अल्फ़ा को, तो डी अल्फ़ा को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें क्या आएगा, इसमें हमारा अल्फ़ा वैल्यू आएगी, और अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी हमारी, ये जो लिमिट लगेगी, देखिए यहाँ पर हमने अल्फ़ा को 0 मान लिया है, तो हमको पूरा ये पूरा कवर करना है, ये पूरा कवर करना है। तो यहाँ पर अल्फ़ा कितना हो जाएगा, -θ/2 हो जाएगा, और यहाँ पर θ/2 हो जाएगा अल्फ़ा। सो हम इसकी लिमिट लगाएंगे -θ/2 से लेकर θ/2 तक। सो v आएगा हमारा, देखिए r से r कैंसिल हो गया, तो के क्यू बाय आर थीटा मल्टीप्लाई बाय, अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अल्फ़ा होगा, और ये हो जाएगा -θ/2 से लेकर θ/2। फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा के क्यू बाय आर थीटा, यहाँ होगा θ/2 माइनस ऑफ -θ/2। तो v की वैल्यू जो आ रही है के क्यू बाय आर थीटा मल्टीप्लाई बाय थीटा, दैट मीन्स थीटा पर डिपेंड नहीं करेगी। तो पोटेंशियल की वैल्यू जो आएगी वो आएगी के क्यू बाय आर। नाउ अब यही लॉजिक हम इसमें लगाते हैं। जो डायग्राम है उसमें 6q है और दूसरा हमारा q है। इसको बनाते डायग्राम को। तो इस डायग्राम को हमने बनाया। इस डायग्राम में इसमें हम 6q, तो मानिए चलिए ये इसका अगर सेंटर है तो इतने पोर्शन, ऊपर वाले पोर्शन में 6q चार्ज है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है इसका, ये आपका 6q है माइनस में, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा कितना है, ये हमारा q है। तो सेंटर, ये सेंटर है, तो पोटेंशियल एट सेंटर क्या हो जाएगा, तो डायरेक्टली के क्यू बाई आर होता है, तो एक सेक्शन, इस सेक्शन का पोटेंशियल पॉजिटिव और इस सेक्शन का पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। सो यहाँ हो जाएगा के क्यू बाई आर -6kq बाय आर। सो हमारा आंसर आएगा -5kq बाय आर। दूसरा इसका पार्ट है कि आपको इस पॉइंट पर, यहाँ से कोई पॉइंट है जो कि x दूरी पर है, वहाँ का पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ भी वही लॉजिक हम लगाएंगे, क्योंकि ये जब थीटा पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमारा x है। इसमें दिया कितना हुआ डिस्टेंस है, इसमें दिया x डिस्टेंस है। तो देखिए किसी भी अगर डिस्क का, किसी भी रिंग का पार्ट है, उस रिंग के पार्ट के कारण, जैसे रिंग अगर आप यहाँ पर टोटल बनाते रिंग, तो यहाँ का जो पोटेंशियल होता है वो होता है हमारा के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट होता है। यहाँ पर ये डिस्टेंस x होता है और ये रेडियस r होता है, तो ये डिस्टेंस हो जाता है हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। यही लॉजिक हम लगाएंगे इस आर्क में, बिकॉज रिंग के सारे फॉर्मूले आर्क के लिए वैलिड है, क्योंकि यहाँ से हमने प्रूव करके देख लिया है। तो यही लॉजिक हम इस आर्क पर लगाएंगे जो अलग अलग चार्जेस की आर्क है।
तो यहाँ का जो पोटेंशियल आएगा, ये पॉइंट P दिया हुआ है, तो पोटेंशियल एट P तो एक हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट माइनस 6KQ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। सो दोबारा से हमारा आंसर आएगा -5KQ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। सो VP जो हमारा आ गया वो ये आंसर आता। अब देखते मिलाते हैं कि जो हमारा आंसर क्या दिया हुआ है इसमें आंसर। तो ठीक है, हमारा यही दोनों आंसर दिए हुए हैं। के को हमने सब्स्टिट्यूट नहीं किया, उन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, बाकी आपके आंसर सही है। ओके।